Honorable Deputy Speaker, sir, it's an honor, sir, to respond after a number of years. सर मैं सोच रहा था और मैं सबकी तकारीर सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि इनको मेरिट पे जवाब दूं या इनके पॉलिटिकल सवालों का पॉलिटिकल जवाब दूं। सर एक हमारे ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर ने बात की और वो बात ठीक थी। सर कट मोशन है कि हमें इस मिनिस्ट्री का बजट ख़त्म कर देना चाहिए, और क्यों ख़त्म कर देना चाहिए उसकी वो वजूहात देते हैं। सर आज हमारे लिए पाकिस्तान की तारीख में इस 10 मई के बाद एक शर्मनाक दिन है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे इस अपोजिशन ने कट मोशंस दी हैं। अगर आज 10 मई के बाद ये हमारी वजारत दिफा पे, अपनी अफवाज पे, अपनी एयरफोर्स पे, अपनी नेवी पे ये कट मोशंस देते हैं, तो मुझे ये वजाहत से बताएं कि ये कट मोशंस दे के ये फंड किसको देना चाहते हैं कि ताकि ये मुल्क की जो नाकाबिले तस्खीर ताकतें हैं वो बिल्कुल मिसमार हो जाए। सर अब ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर, आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल पॉइंट। फॉर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ दिस अपोजिशन हैज बीन ओरेटिंग अपॉन इलेक्शन हार गए। मैं दावे से कहता हूं, आए मेरे हलके में, मैं अपने हलके का जवाब दे हूं, मैं किसी और का नहीं। आए मेरे हलके में, देखें इलेक्शन की पिटीशन है इनके पीटीआई के कैंडिडेट की तरफ से या किसी कैंडिडेट की तरफ से। सर ये जब खड़े होते हैं इलेक्शन हार गए, और भाई कौन इलेक्शन हारा? आपको कभी नजर नहीं आया? दर हकीकत 2018 में भी आप इलेक्शन हारे थे, आप तब भी सर ये तब भी स्टेट ऑफ डिनायल में थे, ये आज भी स्टेट ऑफ डिनायल में है, और इनको कभी समझ नहीं आएगी इस बात की। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है सर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिनायल, सो यू सीज टू एग्जिस्ट। सर उठते हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आते, इनको मिनिस्टर्स नजर नहीं आते, इनको पार्लियामान नजर नहीं आती, इनको मेंबर्स नजर नहीं आते, इनको फकत एक सिलहोवेट नजर आता है। आई एम श्योर दैट द वे ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन आस्क्ड वन ऑफ द मेंबर्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? आई सिंसियरली होप अ नंबर ऑफ मेंबर्स कैन रिस्पॉन्ड कि व्हाट इज द सिलहोवेट व्हिच हैज बीन हॉन्टिंग देयर मेमोरीज। आई होप इनमें से कोई बता सकेंगे। अब मैं आता हूं सर इनके एक दो और पॉइंट्स पे। सर एक कट मोशन आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर के लिए हमें पैसे देने चाहिए। हमें आज, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं इनको जवाब क्या दूं। ये पहले इतराज तो करो, हिम्मत करो, खड़े होके कहो कि पैसे काटो वजारत दिफा के। अगर पैसे कह नहीं सकते तो मानो मुनाफे को बोल नहीं सकते। सबके सब खड़े होके अगर जुर्रत रखते हो तो कहो पैसे काटो। अगर कह नहीं सकते तो फिर मत कहो कि हमारी एयरफोर्स सबसे अच्छी है। ये पाकिस्तान में ही कायदे आजम ने फरमाया था, और भाई पानी हमारे पास नहीं आ रहा, तीसरी हुकूमत है सूबाई आपकी खैबर पख्तूनख्वा में, और पानी आपके पास नहीं है। व्हाट अ शेम। सूबाई हुकूमत आपके पास पीने को साफ पानी नहीं, फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। आप कहते हैं एयरफोर्स इज द बेस्ट, पर इसका बजट काट दिया जाए, वो कह नहीं सकते। खुदारा, मेक अप योर माइंड्स, एटलीस्ट हैव द ऑडेसिटी टू स्टैंड अप। The leader of opposition should stand up and say, let's cut all the funds and all the finances for the defense ministry. खड़े होके कहो और बोलो, हिम्मत करो कि वजारत दिफा का टका न दिया जाए। अगर बोल नहीं सकते तो ये तकारीर बेमानी, ये मुनाफकत बेमानी, झूठ और मुनाफकत। फिर कहते हैं हाइब्रिड निजाम। नो क्रॉस टॉक। तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दे दीजिएगा अपनी तकरीरों में। जी रजा साहब।
वाइंड अप करें रजा साहब, सर बोले। नहीं सर, वाइंड अप नहीं, आई हैव टू वाइंड देम अप। आई विल नॉट वाइंड अप माय स्पीच, आई हैव टू वाइंड देम अप, आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम। बोले बोले। ऑनरेबल स्पीकर, हम लोगों ने वो रवायात सीखी अपने बुजुर्गों से। यहाँ पे ऐसे ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो कि जनरेशन से आ रहे हैं। हम लोग इधर हो या उधर हो, हमारे रिश्ते स्ट्रांग हैं, और वो रिश्ता है इज्जत का, एहतराम का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। अगर हम एक दूसरे को इज्जत नहीं दे सकते तो सर हमारे दरमियान ये फासला सिर्फ आयल का है, कोई और फासला नहीं। ऑनरेबल स्पीकर खड़े होके कहते हैं हाइब्रिड का निज़ाम, हाइब्रिड हुकूमत। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आज ये कहता हूं कि 1960 विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, 1962 में इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ कराया गया, 1962 में। अच्छा सर, मैं फख्र करता हूं कि मेरे बुजुर्ग उस निज़ाम का हिस्सा थे। आपको तकलीफ है, आप उसकी आज कंडेम करो, उसको आज कंडेम करो। अगर मैं फख्र कर सकता हूं उस 1962 के हाइब्रिड निज़ाम को जो कि आपको आज चुभ रहा है, तो खड़े होके कहो कि मैं उसको भी कंडेम करता था और आज भी कंडेम करता हूं। अगर नहीं कर सकते, अगर नहीं बोल सकते तो माइट एज वेल कीप योर माउथ शट। सर, ये जबान बोली जा रही है टोटल, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इजराइल, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंडियंस। सर, आपने किसी ने कहा इंडिया हमला करेगा, मैं आपको ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस आई मेक अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट सर, इंडिया जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान की तरफ आंख उठाना। सर, ये पहले भी इंडिया नहीं था, ये पहले भी इसराइल था। हम पाकिस्तान की अफवाज पहले भी इंडिया की शक्ल में इजराइल से लड़ी, और बाद में भी ये जितना तमाशा हुआ ये इजराइल था। सर, हम फिर भी लड़े, इंशाअल्लाह फिर भी लड़ेंगे, लेकिन कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं, जुर्रत नहीं कर सकता कोई पाकिस्तान की तरफ आंख उठाने की। Honorable Deputy Speaker, I can go on and I can respond to every single point. मुझे कितनी शर्म की बात है, एक ऑनरेबल मेंबर कहता है हमें बताया जाए हमारे फील्ड मार्शल या एयर चीफ की तनख्वाह क्या है या जर्नल की तनख्वाह क्या है। सर, मैं इतना कहूँगा, वो जितना खा रहे हैं ना, वो रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, उनके रगों में हलाली खून है, उनकी रगों में हलाली खून है, और वो खून है जो पाकिस्तान की धरती को बचाने की खातिर कभी वो दरेख नहीं करते अपनी कुर्बानी देने से। खुदारा पहले अपने आप को तो देखो, किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद देखो कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया। अगर आप लोग आज, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, इट इज़ वेरी इजी, हम लोग सब एक जैसे हैं, हम कभी काफ में थे, कभी नून में थे, कभी पीटीआई में थे, हाँ सब एक जैसे। मैं जानता हूं, मैं सबको जानता हूं जनाब स्पीकर। अगर जनाब स्पीकर मेरी ये चौथी टर्म है तो मैं यहाँ पे मेरे कुछ ताल्लुकात हैं। खुदारा आइंदा ऐसी जबान इस्तेमाल ना की जाए जो इस पार्लिमान की ये रिकॉर्ड है जो पूरी दुनिया सुनेगी कि यहाँ पे किसने खड़े होके क्या बात की। कल आपका शर्म से मुंह नीचे आए और फिर आप खड़े वही काम कर रहे हो। मेरे लिए तो डूब मरना बेहतर है बजाय उस बंदे के वो गुफ्तगू करूं जो कल को मैं डिफेंड ना कर सकूं। खुदारा हम सब कोलीग्स हैं। सर, मुझे खुशी होती, इन्होंने आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, जनाब डिप्टी स्पीकर, इन्होंने कोई कट मोशन की बात की होती, इन्होंने कट मोशन की बात नहीं की। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि इन्होंने कट मोशन की बात नहीं की, तकरीर की पॉलिटिकल। अल्लाह ताला की ज़ात इनको हिदायत दे कि ये सच बोलें और अपने ईमान पे रहें और ईमान की ताकत में सच बोलें। अब असल में इस बजट की शक्ल में पाकिस्तान उड़ता नज़र आ रहा है, पाकिस्तान तरक्की करता नज़र आ रहा है। इनको
तशरीफ रखें, तशरीफ, नो क्रॉस टॉक, सर प्लीज तशरीफ रखें जी। मस्ती खेल साहब मेरे बड़े ही मोहतरम भाई हैं। इनके बुजुर्गों की तो ये रवायत नहीं थी जो इन्होंने अभी हरकत की है। मुझे पता होता ये वेल मांग रहे हैं तो मैं पैसे साथ लाता, लेकिन मैंने कभी इनके बुजुर्गों को ये हरकत करते नहीं देखा। हाँ, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको मैंने माजी में से कुछ हरकतें देखे, पर सनाउल्लाह खान मेरा भाई है, बहुत ऑनरेबल है और बड़ा खानदानी आदमी है, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता। शायद सोहबत का असर है यहाँ, और ऐसी लोगों की सोहबत में बैठा है। अब हमें आइंदा जनाब डिप्टी स्पीकर, कल से हम अपने बटवे भर के लाएंगे। हमें पता है कि इनको तो काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। सर मैं गुजारिश करूंगा ये सर कर पंच कर, अच्छा कर दें जी सर, जो आपका अख्तियार है वो कर दें, जो मेरा है वो मैं करता रहूंगा। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपकी वसातत से मैं तमाम इन ऑनरेबल मेंबर्स को, चाहे वो इस साइड पे है या इस साइड पे है, मैं आपसे मिन्नत करूंगा, आइए अगले साल 6 महीने बाद बैठिए हमारे साथ, आइए आप और हम मिल के पाकिस्तान का दिफा का बजट बनाएं, आइए उनके लिए तजावीज़ लाएं, आइए देखिए कि हम शोहदा के लिए क्या कर सकते हैं, आइए देखिए कि अपने मुल्क को हम नाकाबिल तस्खीर कैसे बना सकते हैं। आप अपनी तजावीज़ तो लाएं, यहाँ खड़े होकर तकरीर ना करें। अगर तकरीर करनी है तो मुखालफत करो। हम वो नहीं है कि एक हम आपको रड़े, अपनी पंजाबी में कहते हैं ना, तो रड़े पे चढ़ाएंगे। इंशाल्लाह वक्त आएगा हम आपको रड़े पे चढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।